कुछ समस्याएं और भी हैं, मुफ्ती साहब माफ़ी चाहेंगे, कुछ समस्याएं और भी हैं। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान कभी 5% भी टोटल बजट का एजुकेशन के लिए खर्च नहीं किया जवाहरलाल से लेके आज तक? इस वक्त 2.5% है। क्या खाद्य व्यवस्था सुधार हो गई यार मेरे? झंडा लिए घूम रहे हो, ड्रामा कर रहे हो सब लोग मिलके। जो काकरोच वाले कूद रहे हैं, मुनि को चलो शिक्षा विभाग दे दें और 2.5% बजट में वो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कपिल सिब्बल को दे दें, वो क्या कर लेंगे? कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। टाइम काटो, अभियान है कि जो वक्त कट जाए सो ठीक है। 2.5% में 150 करोड़ की आबादी की शिक्षा हो जाएगी। कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में कभी यह विषय नहीं उठा। किसी नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला पीडीए, सीडीए, अगड़ा, पिछड़ा, एमआरआई, जात की गणना, जात का फलाना, जात की ये, जात की वो, इस पर सब गले फाड़ रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा पैदा हो रहा है करेगा क्या चाचा मेरे? 2.5% कुल बजट है शिक्षा का। कोई नहीं बोल रहा। मुफ्ती साहब, आपने कभी सुना किसी नेता ने इस पर चिंता जताई और कहा मैं राजघाट पे अनशन करने जा रहा हूं, इसका 5% करो तुरंत? नहीं ना। इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, वक्त काटो मौज लो है। बनारस में पहलवान की लस्सी पियो और मूछे ऐठो, थोड़ा मलाई मूछो लगा के, दूर तक खुशबू आए। करना तो यही है ना। मुझे बता दो भैया, 10 लोगों को खाना खाना है और 2 रुपये आए हैं, तो मैं मूर्ख हूं जो खाने के मीनू पर बहस करूं कि नहीं पुलाव बनेगा कि दम बिरयानी? अरे कुछ नहीं बनेगा। 2 रुपया में पानी भी नहीं पी पाओगे सब लोग। काय की बहस कर रहे हो? काय का आंदोलन कर रहे हो यार? कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। और मैं फिर कह दूं, कानून कितने भी कड़े बन जाएं, ये जिम्मेदारी दरोगा तक जाएगी। अनंत अमित जी, नंदन नील केणी नहीं जानते ना कि वे बकेवर में कैसा दरोगा बैठा है। केणी जी को भेज दो एक बार चौकी बिना सिक्योरिटी के, क्या लौट के आएंगे तो सारी टेक्नोलॉजी भूल चुके होंगे, अपना आधार नंबर भी भूल गए होंगे। गलत कह रहा हूं तुम्हें जी? एक बार उनको भेज दो, यहां भेज दो चाहे हैदराबाद भेज दो, किसी भी पुलिस चौकी में, वो अपना आधार कार्ड ही खोज भूल जाएंगे। वो कहेंगे नहीं मेरा ही आधार नहीं बचा कुछ भारत में। भैया वो कराएगा, उसकी व्यवस्था सुधारी क्या? पर्चा वो कराएगा कि नीलकेणी जाएंगे पर्चा कराने वहां झुंझुनू में, और झालावाड़ में वो कामकोटी जाएंगे आईआईटी के चेयरमैन? नहीं ना। सिस्टम वही रहेगा भाई साहब जो सालों से है। नया सिस्टम ले आओगे क्या? और एक मजाक की बात बताऊं, अब सबकी चेतना जागी, सबकी बुद्धि जागी। किसी ने इससे पहले नहीं सोचा। मुफ्ती साहब, कई बार ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से डूब मरना चाहिए सबको, हम लोगों को। नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि जो एनएटी बनाया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए है ना, एनटीए, इसमें सारा संविदा पे कर दिया है। गुड्डू अनंत अमित आए, बोलो भैया ये 4 लड़के हमारे गांव के हैं, अपने भरोसे के हैं, बोले रख लो। फिर दुबई जी आए, बोलो भैया नमस्ते नमस्ते, बोले मौसी का लड़का है, बोले ले आओ। ऐसे ये लोग पर्चा कराएंगे? ये तमाशा। मुझे तो डर ये लगता किसी दिन आप लोग ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी सब संविदा पर न रख लो क्या? और जिसकी सरकार होगी वो अपनी पार्टी वालों से कह देगा कि लिस्ट बनाओ रे, जल्दी जल्दी है भर्ती करनी है। शिक्षा मित्र में यही तो किया था आप लोगों ने। क्या चाहते क्या हो यही बता दो एक बार, पूरा देश सुन ले आपको मन से। टुकड़ों में हलाल नहीं करो भाई।
वो क्या बोलते हैं, हलाल ना, हाँ, धीरे धीरे वाला हलाल बोलते हैं मुफ्ती साहब ना, और एक बार में झटका। हाँ, हलाल ना करो यार, 80 साल हो गए, कब तक करोगे? इससे अच्छा झटका है, ठीक है, कट लगा के मत फेंक दो कि खून बह रहा, तड़प रहा है। मेरी रुचि किसी बड़ी बात में नहीं होती कि जी वो फलाने ने अंग्रेजी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। मेरी दिमाग में वही आता कि भैया वो जो लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो कभी जिसमें क्लास नहीं होती है और केवल इम्तहान का सेंटर ही उसमें डलवाया जाता है और पैसा लेके नकल कराई जाती है, उसी में ना पर्चा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कराओगे पर्चा? टीटी का पर्चा 25 लाख बच्चे बैठे, किसी नेता ने कह दिया कि यार वो अपने लोग हैं उनको दे दो छापने के लिए, 25 लाख पर्चा बहुत होता है। बाद में वो पर्चा आउट हो गया, वो मुंडन के और 13वीं के कार्ड छापते थे प्रेस वाले, उनने वो 10-20 पर्चा भी बांट दिए छाप के, आउट हो गया पर्चा। नीलकेणी क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं समझना चाह रहा हूं ना। नीचे की व्यवस्था कौन सुधारेगा ये बताइए। किसी ने सोचे नहीं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन रही है, इतने बड़े मयार की चीज है, उसमें गुड्डू पप्पू चिंटू मिंटू रख लिए, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी बना दी। पूरे देश के लिए जो इम्तिहान करा रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के अंडर की रखो यार मेरे, वो लाइनमैन है क्या? क्या है? जैसे सफाई कर्मचारी संविदा पे रखे, वैसे एनटीए बना दी संविदा पे, कोई फर्क ही नहीं। आवाज में करेगा नहीं देखिए हम लोग इतने गंभीर हैं कि खाना खाना छोड़ दिया, केवल गंभीरता में चिंतन कर रहे हैं। ऐसा ना करो यार, इसी को मैं थेथरा ही बोलता हूं। और 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ हो दंड, फांसी की सजा से बड़ी सजा तो संभव ही नहीं दुबे जी। उसके बाद भी आदमी सटाक गोली मार रहा है, वो कह रहा लाओ संविधान के इस पन्ने पे ही समोसा खा लेता हूं, ले जाओ हम झेल लेंगे। और मान लीजिए सारी सजाएं कर दो, फिर ये कपिल सिब्बल क्या करेंगे? दंड ना भुगतना पड़ा, इसी के लिए तो सिब्बल साहब हैं। जो मोटा माल छापेगा पर्चा लीक करके मुफ्ती साहब, वो 25-50 लाख 1 करोड़ वकील साहब को भी दे देगा। और कल हमसे किसी ने कहा कि थर-थर कांपने लगेंगे ये पेपर लीक करने वाले 10 साल की सजा सुन के। मैंने यार आप बौरे हो क्या? 1000 अपराध हैं जिनमें 10 साल की सजा है, कौन थर-थर कांप रहा है यार? कौन थर-थर कांप रहा 10 साल में? और जो थोड़ा अनुभवी हो जाता है वो तो जेल में रहते हुए भी अपना कार्य जारी रखता है। नहीं, भगवान का नाम लीजिए, आप कहिए नहीं तो मैं बता दूं। पुलिस वाले कहते हमें नहीं पता कि वो उन्हीं के गिरोह के लोग हैं, पूछो वो तो जेल में। बोले नहीं, जेल से गिरोह ऑपरेट हो रहा ना। तब इसलिए मेरा कहना है नीचे की व्यवस्था सुधारने पर जोर दीजिए, नीचे की व्यवस्था सुधारने पर। अच्छे सेंटर्स हो, वहाँ सुविधा हो, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हो, सब चीज़ें हों। अब पता नहीं मुझे ऐसा होता है कि नहीं होता है। पहले तो उत्तर प्रदेश और उत्तर और बिहार में मैं ऐसे इम्तहान देखता था, वो किसी के इम्तहान होते हो कि बीच में स्कूल, उसके चारों तरफ 6 फुट की खाई खोद दी जाती थी, उसमें पानी भर दिया जाता था दुबे जी, जिससे कोई फ्लाइंग स्क्वाड आ ही ना पाए अंदर। और पटरा उठा के अंदर रख देते थे, पटरा देते नहीं थे, आओ जी फलांग सकते नहीं उतनी बड़ी खाई और उसमें गिर सकते नहीं, तब तक सब नकल लपेट लेते थे, उसके बाद पटरा रख देते थे, कहते आओ करो चेकिंग। क्या कर लेगी पार्लियामेंट? नेहरू जी, इंदिरा जी, किसी का शासन रहा हो वो क्या कर लेंगे? क्योंकि उस विद्यालय का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी विद्यालय।
और अंदर ये काम हो रहा। इसलिए ये सुधार बहुत ज़रूरी है। अच्छा है एक बार इस विषय पर जागृति हुई, लेकिन इस सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, सब पार्टियों से मैं विनती करूंगा इस बात को सबसे बड़ा एजेंडा बनाइए कि हमें एजुकेशन के लिए 2.5% बजट मंजूर नहीं, ये कम से कम 5% हो, कम से कम।